ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय में। तो अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तथा तथा प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तथा तथा प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे पहले श्लोक में भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई थी। अभी श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम निर्विकार रहने की बात बताते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं। वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो कैसे बोलता है, कैसे बातें करता है, भगवत भक्त कैसे आचरण करता है। तो भगवान ने अर्जुन की बातों का उत्तर दिया। इससे पहले आपको बताया था कि हर व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। विद्वान है तो कुछ अलग लक्षण होंगे, कोई धनी है, कोई पैसे वाला है तो उसके अलग लक्षण दिखाई देते हैं, कोई रोगी है तो उसके कुछ अलग लक्षण होंगे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, आध्यात्मिक चेतना में रमण करने वाला है, स्थित प्रज्ञ है, तो वो क्या बातें करता है, कैसे बोलता है, उसका आचरण कैसा होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में बहुत उछल कूद नहीं मचाता, मान और अपमान में सम बना रहता है। आगे भगवान उसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जो सर्वत्र यानी सभी व्यक्तियों के प्रति यानी किसी खास व्यक्ति से लगाव नहीं रखता। वैसे तो लगाव सभी से रखता है। जैसे सुंदर बगीचे में गुलाब के फूल हैं, उन फूलों की सुगंधी सभी को बराबर मात्रा में मिलती है, चाहे कोई नास्तिक हो चाहे कोई आस्तिक हो। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ चुका है, उसका सहज स्वभाव हो जाता है। उसमें करुणा, प्रेम, स्नेह ये दिखाई देते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किसी से भी पक्षपात नहीं करता। जो भी उसके जीवन में शुभ और अशुभ घटनाएं घटती हैं, जैसे मानो किसी ने उसके साथ द्वेष किया, तो भी वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उससे द्वेष नहीं करता, कोई अभिशाप नहीं देता। और जो व्यक्ति उसका शुभ करता है, उसके प्रति भी उसका इंटेंस यानी लगाव नहीं होता, बल्कि वो शुभ करने वाले के साथ शुभ व्यवहार करता है, लेकिन साथ ही साथ वह स्थित प्रज्ञ रहता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं कौन हूँ, कि मैं भगवान का अंश हूँ। आत्मनैव आत्मा तुष्ट। वो आध्यात्मिक चेतना के कारण 24 घंटे आत्मानंद में ही डूबा रहता है। एक संसारी व्यक्ति की चेतना एक पेंडुलम की तरह डोलती रहती है। घड़ी में एक पेंडुलम लगा होता है ना, इधर उधर डोलता रहता है, ऐसे ही रहती है सुख और दुख के बीच में। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि हमारे जीवन में दुखों का कारण है राग और द्वेष। जिनसे हम राग करते हैं उन्हें पकड़ने की इच्छा होती है, जिनसे हम द्वेष करते हैं उन्हें भगाने की चेष्टा होती है, उनको मिटा डालने की आकांक्षा बनी रहती है। लेकिन आकांक्षा चाहे पकड़ने की हो या छोड़ने की हो, दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति अशांत रहता है। लेकिन जब चेतना सम अवस्था में होती है, भगवान में लगी होती है, भगवान के चरणार बिंदों में स्थित रहती है, तो और जो भी उसके जीवन में प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ उपस्थित हुई हैं, उनमें वो समभाव बना रहता है। नाभि नंदती ना द्वेष्टि। कुछ शुभ घटित हो जाए, कोई प्रशंसा कर दे उसकी, उसमें भी वो फूलता नहीं। कहते हैं फूले ना समाना। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे स्थित प्रज्ञा व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य सभी में स्नेह रहित यानी सहज करुणा करता है, पर किसी कारण से नहीं, तथा अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को पाकर ना तो वो ज़्यादा प्रसन्न होता है, ना ही द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। जैसे कभी कभी घर में एक शुभ घड़ी आती है, मानो एक बच्चे का जन्म हुआ, ये तो शुभ हो गया। लेकिन देखा जाता है कभी कभी उसी घर में किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है। तो एक तरफ तो शुभ समाचार और दूसरी तरफ अशुभ समाचार। तो इस मृत्युलोक या संसार का यही स्वभाव है, शुभ और अशुभ, सुख और दुख। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इससे विचलित नहीं होता। ये भौतिक जगत द्वंद्व से भरा हुआ है। तो व्यक्ति अगर सुख चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, तो उसे इस भौतिक जगत में सुख की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है।
बल्कि आध्यात्मिक जगत में रमण करना चाहिए। भगवान के चरणार बिंदों में अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। हरे कृष्ण।